जैसे नीट 2025 के बारे में सुनते हैं कि बहुत ही काफ़ी टफ क्वेश्चन आया था। काफ़ी टफ था। तो उसको मतलब कि माइंड में तो वैसा होगा नहीं कि इतना टफ क्वेश्चन आएगा। हाँ, नहीं था। तो फिर कैसे टैकल कैसे किए उस टाइम कि नीट एस्पिरेंट का सबसे बड़ा गलती क्या होता है? मान लो अच्छा मार्क्स आया, क्या करेगा, एंजॉय करने लगेगा। भी थोड़ा हाँ सा भटके हो इधर उधर। हाँ। जो ड्रॉपर होता है उसके लिए तुम क्या एक एडवाइस देना चाहोगे? एमबीबीएस लाइफ में तुमको क्या सिखाया है? एमबीबीएस लाइफ में कि यहाँ पढ़ना पड़ेगा, ओके। अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और दूसरा है दोस्त जरूरी है प्रॉक्सी करने के लिए। मतलब चॉइस था नहीं, चॉइस बन गया अच्छा, बाद में। चॉइस बना दिया गया है। किस तरीके का पीडीपी हुआ है? मतलब थोड़ा बहुत रैगिंग लिया गया हम लोग का। नीट यूजी हार्ड है या फिर एमबीबीएस? बैकलॉग मैनेज करने का तो एक तरीका है कि बताओ, बायोलॉजी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? हाँ, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल कैसा था? मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत मतलब अजीब तरीके का था, वैरायटी था बहुत। तो जैसे ये पहला थॉट कब आया कि आपको डॉक्टर बनना है? अभी शिवांश अगर जो तुम डॉक्टर नहीं होते हाँ, तो अभी क्या होते? नीट का प्रिपरेशन सिर्फ और सिर्फ एक पढ़ाई नहीं है, ये पेशेंस, प्रेशर एंड सेल्फ बिलीव का टेस्ट होता है। ऑलमोस्ट हर बच्चा के लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जहां उसे लगता है कि बस अब हमसे नहीं होगा, और वो बस यहीं हार मान जाता है। आप इमेजिन कीजिए, जो बच्चा आज एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, कुछ महीने पहले वो भी आप ही की तरह इसी फेज से गुजर रहा था। बस फ़र्क इतना है, उसने हार नहीं मानी और वो आज एक एमबीबीएस स्टूडेंट है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतुराज और आप देख रहे हैं स्टेथो स्टोरी। आज हम बात करेंगे नीट प्रिपरेशन के स्ट्रैटेजी के बारे में, और जब एक बच्चा नीट प्रिपरेशन करता है तो वो क्या क्या डिफ़िकल्टी फेस करता है, वो सारी चीज़ों की बात करेंगे एक न्यू एमबीबीएस फ्रेशर के रियल एक्सपीरियंस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं विथ नो फिल्टर एंड नो ड्रामा। हेलो गाइज, वेलकम टू द स्टेथो स्टोरी। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़ने जा रहे हैं जो वो भी कभी नीट एस्पिरेंट थे और वो आज एक एमबीबीएस स्टूडेंट है। वेलकम शिवांश। थैंक यू सर। और अपने बेसिक पढ़ाई के बारे में बताओ, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे जर्नी स्टार्ट हुआ? तो बाकी मैंने अपने 10th क्लास तक होम टाउन से पढ़ाई की है, पूर्णिया से। और वहाँ पे मतलब 8 9 10 एक कोचिंग से किया है जो मतलब एडवांस पाता था थोड़ा अच्छा। बहुत, मतलब हाई लेवल का। मतलब 8 में पढ़े तो 9 का पढ़ाएगा, 9 में पढ़े तो थोड़ा 10 का पढ़ाएगा। अच्छा, हाँ, जनरली ऐसा होता मतलब है कि एक साल ऊपर पढ़ाया जाता हाँ, है तेज बच्चे को। हाँ। तो थोड़ा बेसिक मतलब अच्छा से हो जाता है हम लोग का बिल्ड फाउंडेशन। 10th के बाद? और 10th के बाद एलन कोटा गए थे। अच्छा, तो एलन कोटा। हाँ, तो वहाँ का माहौल, एलन कोटा का माहौल कैसा था वहाँ? तो एलन कोटा का तो माहौल अच्छा है। मतलब अगर जो बच्चा मतलब अपने ऊपर रखता है कंट्रोल, मतलब बिगड़ने का बहुत साधन है वहाँ पे, हाँ। लेकिन बच्चा रखता है कंट्रोल अपने ऊपर, तो सब कुछ सही होगा उसके साथ। अच्छा, तो तुम्हारा 10th कब हुआ, कौन सी ईयर में? 10th 2023 में। और 12th मतलब अब 12th 25 में? हाँ, अपीयरिंग। आप ईयरिंग में आया? हाँ, तो कितना रैंक था? 3754। हाँ, बहुत अच्छा है भाई। जैसे नीट 2025 के बारे में सुनते हैं कि बहुत ही काफ़ी टफ क्वेश्चन हाँ, आया था। काफ़ी टफ था। तो उसको मतलब कि माइंड में तो वैसा होगा नहीं कि इतना टफ क्वेश्चन आएगा। हाँ, नहीं था। तो फिर कैसे टैकल कैसे किए उस टाइम? तो उस समय एक एक्सरसाइज होता है, मतलब कि सांस लो 4 बार धीरे धीरे करके, धीरे धीरे छोड़ो। अच्छा। उससे मतलब काम होगा, दिमाग शांत होगा, तो कर पाओगे कुछ। पेपर के टाइम पे? हाँ, पेपर के टाइम पे उस मतलब पेपर देख के तो हाथ खराब हो गया। हाँ। बायो ठीक ठाक था थोड़ा बहुत। हाँ। यही थे कुछ फिजिक्स में। हाँ। सब क्वेश्चन धीरे धीरे छोड़ते गए क्वेश्चन, तो दिमाग खराब हो गया था। तो वही एक्सरसाइज किए 5 6 मिनट तक, ऐसे ही मतलब थोड़ा रुक के आराम से सोचे। उसके बाद हम वापस स्टार्ट की फिजिक्स का पेपर, तो बनने लगा कुछ क्वेश्चन। अच्छा, मतलब कि पेपर इतना हार्ड देख करके क्या थिंकिंग चल रहा होगा माइंड में उस टाइम? कि मतलब कोई भी कॉलेज मिल जाए गवर्नमेंट, बस मतलब हाँ, कि मतलब पापा खुश हो जाए। बस पापा खुश है, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, कभी ऐसा हुआ है कि पढ़ते पढ़ते फैमिली प्रेशर ज़्यादा हो और? नहीं मतलब मेरे साथ प्रेशर नहीं था, हालांकि मतलब अपियरिंग थे तो अच्छा, नहीं दिक्कत नहीं, थी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हाँ होता है कि उसको अगर जो 1 to 2 ड्रॉप लग जाता है तो उसके बाद फैमिली प्रेशर बढ़ते रहता है। हाँ। तो जनरली वैसे बच्चों के लिए बताओ कि फैमिली प्रेशर को कैसे हैंडल किया जा सकता है? तो हम तो यही बोलेंगे कि वो जो बोल रहे हैं थोड़ा बहुत सुनो और दूसरे से निकाल दो। बाकी अपने मन से पढ़ते अपने रहो। मन से पढ़ो, वो सुनोगे जितना डिप्रेशन में जाओगे, सुसाइडल थॉट आएगा, हाँ। कुछ मतलब गलत भी कर सकते हो। इसीलिए बोल रहे हैं नहीं होगा तो नहीं होगा, पर दिमाग शांत रखो अपना, पढ़ाई पे होगा। इससे तो एक सीख मिल सकता है कि भाई तुम्हारे हाथ में प्रिपरेशन करना है, मेहनत करना है। हाँ बाकी रिजल्ट तो भगवान के ऊपर है, हाँ। सोचना नहीं है, नहीं। प्रेशर ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है। तो जैसे ये पहला थॉट कब आया कि आपको डॉक्टर बनना है? कौन से मतलब ऐसा तुम्हारा एज कब था जब डॉक्टर बनने का थॉट आया? एज 15 साल हो रहा होगा। अच्छा। तब हम मतलब 8 या 9 में थे, तभी तभी बताया था कि डॉक्टर बनना है। मतलब कैसे, अचानक से या फिर?
मतलब अचानक से मतलब कि पापा बोले कि या तो इंजीनियरिंग करो हाँ। या डॉक्टरी करो। हाँ, जनरली ऐसा होता है, हाँ। या तो इंजीनियरिंग करो या तो मेडिकल डॉक्टरी फील्ड में करो। जाओ। और कुछ कुछ मूवीज था इससे इंस्पायर हुए डॉक्टर बनने के लिए, वरना मन तो नहीं था डॉक्टरी अच्छा, कुछ कोई का। मूवी का मन नाम बता सकते हो? मूवी कबीर सिंह, द गुड डॉक्टर, ऐसे ऐसे मूवीज है। अच्छा, कबीर सिंह और गुड डॉक्टर। हाँ बहुत सारे मतलब ऐसे ही। मतलब फैमिली को पे भी था और मतलब खुद का भी चॉइस था, दोनों का चॉइस था? मतलब चॉइस था नहीं, चॉइस बन गया अच्छा, बाद में। चॉइस बना दिया गया है। अच्छा, तुम्हारा चॉइस एक्चुअली पूछा जाए कि तुम्हारा चॉइस क्या था? क्रिकेटर। क्रिकेटर। तो फिर क्रिकेट में कभी वैसा माहौल मिला है खेलने के लिए? मतलब माहौल तो नहीं, इंटर स्कूल खेले हैं। अच्छा, इंटर स्कूल। हाँ वैसे भाई कुछ माहौल मिला नहीं, पापा कैंप ज्वाइन करने नहीं दिए, बोले पढ़ाई पे ध्यान दो। अच्छा, अभी शिवांश अगर जो तुम डॉक्टर नहीं होते हाँ तो अभी क्या होते? अभी ऐसे ही कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे होते। मतलब फिर भी क्या होते? कोई बेसिक मतलब ऐसे बीएससी ग्रेजुएशन कर रहे होते अच्छा, नॉर्मल। ग्रेट। अच्छा शिवांश, मॉक टेस्ट का रोल क्या है? नीट का एग्जाम में मॉक टेस्ट का क्या रोल है? तो मॉक टेस्ट बहुत फ़ायदा देगा, कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा आपका। उससे कॉन्फिडेंस, जितना कॉन्फिडेंस आपको होगा आप नीट में उतना अच्छा कर पाइएगा। तो कभी ऐसा हुआ है कि मॉक टेस्ट में लो मार्क्स आ जाए और डिप्रेशन हो जाए? हाँ हुआ है। तो फिर होता था, हमको बहुत बार हुआ है। तो अच्छा। सोचते थे कि अब ठीक है, नहीं हुआ नहीं हुआ, अगले बार अच्छा करेंगे। और कुछ मतलब घर से प्रेशर था नहीं हमको कि अच्छा, मतलब घर वाले बोलते थे इतना आया, तो बोलते थे कोई बात नहीं, हो गया हो गया, अगली बार अच्छा से करना, मेहनत आ जाएगा। तो उस प्रेशर था नहीं हमको तो जैसे मान लो कि मॉक टेस्ट का, जैसे मान लो कि तुम्हारा कम मार्क्स आ गया, तो अगली बार मॉक टेस्ट में क्या इम्प्रूव करते थे जिससे तुम्हारा मार्क्स हाई हो? मतलब कि कई बार मतलब ज़्यादा पढ़ने लगे, मतलब जो मतलब पढ़ चुके हैं हाँ। उस टॉपिक क्वेश्चन ज़्यादा कर रहे हैं हम। अच्छा। अलग अलग बुक, हाँ, अलग अलग बुक्स है। एलेन का अपना बुक था हाँ। बहुत सारा, एक ही चैप्टर पे। अच्छा। तो वो बुक करते थे, मतलब पहले क्या करते थे ना कि एक मॉड्यूल आता था हम लोग का, सिंपल मॉड्यूल जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है, और कुछ था एक्स्ट्रा क्वेश्चन वाला बुक, वो करते थे। अच्छा, तो मतलब कि जितना कम मार्क्स आया उतना ज़्यादा एफर्ट तुम लगाते थे? हाँ। अच्छा, जैसे हम लोग का स्ट्रेटजी क्या था कि जैसे ही मॉक टेस्ट में जो भी क्वेश्चन वगैरह गलत हुआ तो उसको तो हम लोग आकर के राइट डाउन करते थे। उसके बाद उसको पूरा क्वेश्चन को देखते थे कि किस तरीके से गलती हुआ है, या तो क्वेश्चन पढ़ने में गलती हुआ है, या तो ऑप्शन देखने में गलती हो गया, या तो हमसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। उसका पूरा डिटेल्स लिखते थे। और अगला जैसे ही मॉक टेस्ट होता था तो वो सारा क्वेश्चन हम लोग देख करके जाते थे। हाँ तो वो भी करते थे हम लोग, मतलब वो क्वेश्चन हम लोग आता नहीं था ना, मतलब एक टेस्ट खत्म हुआ, एक टेस्ट खत्म हुआ हम लोग का, हाँ। दूसरा चैप्टर चालू हो गया, उसका टेस्ट लेता है, तो हम लोग का वो कुछ रिपीट नहीं होता था। अच्छा। तो वो लिख लेते थे, हम लोग भी लिख लेते थे कि बाद में कभी चैप्टर आए वापस से कभी, तो उसके लिए एक चेक कर लेते थे हम लोग भी सब। अच्छा, एक चीज़ बताओ, जैसे तुम्हारा एलएन के मतलब कोटा में हाँ हाँ। तुम्हारा फ्रेंड सर्कल कैसा था? मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत मतलब अजीब तरीके का था, वैरायटी था बहुत। अजीब दोस्ती। मतलब? लाइक कोई बहुत अच्छा पढ़ने में, कोई मतलब पढ़ने में अच्छा ही नहीं है एकदम, हाँ। कोई एवरेज है, ऐसा भी था। अच्छा, तुम्हारा मतलब कि अच्छा वाला दोस्ती किसके साथ था? पढ़ने वाला से या नहीं पढ़ने वाले नहीं से? पढ़ने वाले से। नहीं पढ़ने वाले से। जनरली ऐसा होता नहीं है कि हाँ। पढ़ने वाले बच्चों को मतलब कि जो नहीं पढ़ने वाला तो उससे दोस्ती होता है, पढ़ने वाला को पढ़ने वाला से ही दोस्ती होता है। तो तुम्हारा ऐसे कैसे हो गया कि बिना पढ़ने वाले से दोस्ती हो मतलब गई? कि वो अच्छे से करता था बिहेव मेरे से, मतलब कि जब हमको दिक्कत होता था क्वेश्चन वोश्चन, वो मतलब पढ़ता था, हाँ। तो उसका आता नहीं था मार्क्स। अच्छा, मार्क्स नहीं आ पाता? पढ़ता था वो भी भर दिन, हाँ। पर मार्क्स आता ही नहीं था उसका, ऐसा था। तो मतलब उस बच्चे के लिए क्या बोलोगे जिसका मतलब कि जो पढ़ता है, मेहनत करता है, लेकिन उसका टेस्ट में रिजल्ट बहुत ही कम आता है, मार्क्स बहुत कम आता है, उसके लिए तुम क्या सजेशन दोगे? तो कुछ नहीं, मतलब पढ़ते रहो, नहीं हो रहा नहीं हो रहा कोई बात नहीं, 2 ड्रॉप लो, मैक्सिमम 2 ड्रॉप लो, उससे ज़्यादा ड्रॉप लोगे मतलब बनता नहीं है, बार बार पूरा झड़ जाएगा। 10 साल का तो कोर्स होता है हाँ। अच्छा। डॉक्टरी का हाँ, वो मिनिमम, तो है। 5 साल MBBS, हाँ। निकला नहीं निकला पीजी, 3 साल का पीजी भी है, 8 साल। फिर अगर तुम्हारा मन है सुपर स्पेशलिटी करने का तो उसमें 2 साल 3 साल लगेगा। हाँ, वो तो मेडिकल फील्ड है कि भाई जीवन भर तुमको जिंदगी पढ़ना में है। पढ़ते पढ़ते चल जाएगा, इससे अच्छा 2 ड्रॉप लो, नहीं हुआ फील्ड चेंज कर लो, ग्रेजुएशन करो सिंपल, रिसर्च में। हाँ, बहुत सारा ऐसा है कि मेडिकल फील्ड में नहीं आकर के भी बहुत अच्छा कर रहा है, मेडिकल फील्ड में आ करके भी बहुत सारा बच्चा है जो अच्छा नहीं कर रहा है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ और सिर्फ मेडिकल ही ज़िंदगी है, इसके अलावा भी बहुत ज़िंदगी है। अच्छा शिवांश, कभी खुद पे सेल्फ डाउट हुआ है? हाँ हुआ है, मतलब कब? 12th के लास्ट में। 12th का लास्ट में? हाँ मतलब जब मॉक टेस्ट स्टार्ट हुआ ना हम लोग का, लगातार मॉक टेस्ट होने लगा, एक दिन छोड़ छोड़ के टेस्ट होने लगा, हाँ। तब डाउट होने लगा कि मतलब एक बार ना आधा सिलेबस, आधा सिलेबस 11th आधा, आधा 12 ऐसा आता था, तो मतलब एक बार सिलेबस तब पढ़ नहीं पाते थे, मार्क्स आ नहीं रहा था, सब कुछ भूल भी रहे थे पहले जो पढ़े हुए थे 12th में। तो उस टाइम माइंड में क्या थिंकिंग चलता था जब सेल्फ डाउट होता था? सोचते थे कि होगा कि नहीं होगा, अब
फिर मतलब डाउट था, पर घर से कोई प्रेशर था नहीं हमको, तो मतलब उतना भी हमको टेंशन नहीं था। प्रेशर तो आ नहीं रहा है घर से हमको, हुआ नहीं हुआ कोई टेंशन नहीं रहेगा हमको। मतलब ये तो है कि सारे बच्चों को ये होना है, वो टॉपर हो चाहे नॉर्मल एवरेज हो, कि होगा कि नहीं होगा, क्या हाँ, वो होगा, सबको होगा। वो होता ही है। हाँ, अच्छा, अब एक एक चीज़ बताओ कि बैकलॉग्स जनरली कैसे मैनेज करते थे तुम? बैकलॉग मैनेज करने का तो एक तरीका है कि जो पहले हो रहा है वो तो होने दो, मतलब जो क्लास में पढ़ा वो पूरा पढ़ के ही जाओ। अब जब बैकलॉग लग चुका है उसको रखिए रहो। जब टाइम मिलता है, सैटरडे संडे टाइम मिलता है, तो धीरे करके ख़त्म करो बैकलॉग को। ऐसे मतलब सोचोगे कि नहीं आज पहले बैकलॉग कर लेते हैं, करंट का क्वेश्चन बाद में करेंगे, तो वो और भारी पड़ेगा बाद में। जो करंट हो रहा है उसको खत्म करते रहो। मतलब जो करंट चल रहा है हाँ। उसको पढ़ते चलो। हाँ, वैसे मान बीमार पड़ गए, हम्म 2 दिन 3 दिन का बैकलॉग लग गया, हाँ। तो अब छोड़ दो 3 दिन का। जो अभी हो रहा है उस पर ध्यान दो, जो अभी करंट पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ लो। सैटरडे संडे आएगा बीच में, तब जहाँ टाइम निकाल लेना, तब पढ़ लेना। या फिर तुमको जब पढ़ाई हो जाए करंट का, तो 1 घंटा बचता है तो बैकअप कर लेना। जो बच्चा की क्लास भी करता है और उसके बाद वो आकर के सेल्फ स्टडी भी करता है, तो तुम कैसे मैनेज करते थे क्लास के साथ साथ सेल्फ स्टडी को? तो मेरा क्लास टाइम था 2 से 8। 2 से 8। तो 2 से 8 क्लास हुआ, रात में कुछ नहीं पढ़े, आराम से खाए पिए फोन वोन चलाए सो गए। सुबह उठे 7 बजे 8 बजे, 8 बजे उठे, 8 से 12 पढ़े, खाना वाना खाए, नहाए धोआए, 1 बज गया, 1 1:30 बजे निकल गए। तो तुम मतलब कि पढ़ता कब था जनरली? सेल्फ स्टडी कोर जो सेल्फ स्टडी का टाइम था वो क्या था? 8 से 12। 8 से 12। हाँ, सुबह का। मतलब 4 घंटा सेल्फ स्टडी करता था और 6 घंटा क्लास में। हाँ। मतलब कि जो एक नीट एस्पिरेंट 10 से 12 घंटा अगर जो डेली अपना टाइम देता है पूरे पढ़ाई पे, तो उसका आराम से क्लियर हो जाएगा। जरूरी नहीं है, मतलब कुछ बच्चा जो होता है कि आधा घंटा पढ़ेगा बस आधा घंटा स्टडी करेगा, लेकिन उसको इतना अच्छा तैयार हो जाएगा याद कि भूलता नहीं है बच्चा बराबर। लेकिन वो तो गॉड गिफ्टेड है, वो तो चलो छोड़ दो। लेकिन जो नॉर्मल एवरेज बच्चा है उसको अगर जो वो मेहनत अगर जो अच्छे से 10 से 12 घंटा कर लेता है, मतलब उसका चांस है कि उसको नीट क्वालिफाई कर सकता है। हाँ, हो सकता है। अच्छा शिवांश, तुमको मतलब कि तीनों सब्जेक्ट में सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा लगा था और उसको मास्टर कैसे किए तुम? सबसे टफ सब्जेक्ट तो हमें से कुछ था नहीं, सब में अलग चैप्टर था, अलग चैप्टर अलग डाउट। नहीं, जनरली होता है कि नीट के बच्चों को स्पेशली उसको फिजिक्स ज़्यादा टफ लगता है। नहीं, फिजिक्स टफ नहीं लगा था, मतलब फिजिक्स हमको पसंद था। अच्छा, और तो तुमको टफ पोर्शन कौन सा लगा? टफ पोर्शन बायो लगा था, रट्टा मारने का चीज़ था ना बहुत। बायो? जनरली नीट वाले को तो बायो इजी रहता है भाई, तुम्हारा कैसे ऐसे हो गया? मतलब हमको उतना याद नहीं होता था, मतलब याद किए 10 दिन 12 दिन बाद भूल गए। अच्छा, ट्रिक था बहुत सारा तो याद कर रहे थे, मतलब रिवाइज करोगे अच्छा से तो ठीक है। फिर इसमें क्या है, फॉर्मूला बस रट लिए हो, बस तुमको दिमाग में यहाँ चाहिए कैसे पढ़ना है, कैसे थोड़ा सा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट चाहिए। हाँ, कॉन्सेप्ट आएगा, कैसे क्वेश्चन करना है, उससे अप्रोच समझ जाओगे, आराम से हो जाए क्वेश्चन। अच्छा, तो जैसे मान लो कि तुम अभी बायोलॉजी का बात की, तो बायोलॉजी में एनसीईआरटी का रोल क्या है? बहुत है बायोलॉजी में, उसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। उसका एक एक लाइन आता है क्वेश्चन में नीट का। अच्छा, तो वो अच्छे से, और डायग्राम स्पेशली, डायग्राम तो छाप देता है पूरा। जो भी क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो कि नीट 2025 में कितना क्वेश्चन ऐसा होगा जो डायग्राम से आया होगा डायरेक्टली? 10-15 क्वेश्चन तो होगा ही डायग्राम से। या कोई डायग्राम पूछेगा कि इसका ये बता दो, एक्स लेबल कर दिया, बताओ क्या है एक्स वाई जेड। मतलब कि जो तुम बोल रहे हो कि एनसीईआरटी का बायोलॉजी के लिए स्पेशली बहुत रोल, बायो का लिए बहुत स्पेशली बहुत रोल। मतलब तुमने कोई ऐसा एक्स्ट्रा बुक नहीं पढ़ा? एक्स्ट्रा बुक मॉड्यूल एलन का। अच्छा, एलन का मॉड्यूल और एनसीईआरटी। और फिजिक्स में बस मॉड्यूल एलन का, थोड़ा बहुत एनसीईआरटी का समरी पॉइंट्स टू पॉन्डर था, वही बस। जैसे नीट का जनरली पता है मुझको कि एवरेज बच्चा वो एनसीईआरटी फिजिक्स में नहीं छूता। हाँ, और मेरे हिसाब से छूना भी नहीं चाहिए। नहीं, मतलब अगर टाइम मिलेगा छू लो, अगर तुमको अच्छा से पढ़ा हुआ है ना फिजिक्स, क्लास में क्वेश्चन बन रहा है बढ़िया, तो एनसीईआरटी छू लो। अच्छा, एनसीईआरटी का कुछ पॉइंट्स होता है जो कॉपी कर, जैसे कि फ्रिक्शन में जो होता है ना, डायरेक्ट स्टेटमेंट दे देगा कि ये स्टेटमेंट, अच्छा, मे, मस्ट, शुड, हाँ, ये सब क्वेश्चन जो आता है ना फिजिक्स का, वो उसके लिए तुम एनसीईआरटी पढ़ो। अच्छा, तो तुम समझ में आएगा तब मे क्यों, मस्ट क्यों, शुड क्यों। अच्छा, और केमिस्ट्री का? केमिस्ट्री में एनसीईआरटी हाँ पढ़ना चाहिए, केमिस्ट्री का पढ़ो। केमिस्ट्री का, हाँ, जैसे ये सुनने में आता है कि केमिस्ट्री का जो ऑर्गेनिक पार्ट है, हाँ, वो तो टोटली एनसीईआरटी से ही आता है हाँ, क्वेश्चन। टोटली एनसीईआरटी, लगभग एनसीईआरटी, कुछ चीज़ होता है जो आउट ऑफ होता है। अच्छा, एक्सपेरिमेंट बुक से आता है, एक्सपेरिमेंटल से। तो तुमको बायोलॉजी में कौन सा पोर्शन हार्ड लगा था, 11th और 12th? 11th का। अच्छा, 11th का कौन सा चैप्टर? मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी में तो सिर्फ रटना है भाई। वही तो दिक्कत है ना, बार भूल जाते थे। अच्छा, मतलब रटने में तुमको दिक्कत होता है। हाँ। अच्छा बताओ, बायोलॉजी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? बायोलॉजी पढ़ने का ट्रिक्स बनाओ, और
एनसीईआरटी को पढ़ते रहो, और सर लोग जो लिखाते नोट्स ना, वो नोट्स पढ़ लो। अच्छा। एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हो, नोट्स पढ़ ली, नोट्स में बहुत सारा क्या करते हैं सर, हाँ, कंटेंट देखते रहता हैं कि जो क्वेश्चन रिपीट, मतलब जो जैसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो लिख पा देंगे, अच्छा। हाँ, तो वो तो पढ़ ही लिया करो नोट्स। हम नोट्स ही पढ़ते थे ज़्यादा टाइम। मतलब एनसीईआरटी तो 5-6 बार ही मतलब एग्जाम छुए होंगे हाँ किस चैप्टर के लिए। हाँ ऐसे एनिमल किंगडम, वो तो मतलब पूरा रटने की चीज़ पूरा हाँ रटने वाला है। तो उसको हम बहुत बार छुए, 5-6-10-12 बार छुए हैं। हम्म ऐसे ही ऐसे कुछ रटने चैप्टर नहीं है, जैसे कि रिप्रोडक्शन हो गया, रटने चैप्टर नहीं है, तो वो सबको ऐसे ही नॉर्मल एक बार पढ़ लिए, 2 बार पढ़ लिए, बस छोड़ दिए। तो जनरली जैसे नीट का एग्जाम से पहले मतलब कितना टाइम ऐसा रहता है, कितना दिन पहले तुम्हारा पूरा 11th और 12th सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए जनरली एक नॉर्मल बच्चों के लिए? 11-12 सिलेबस तो पूरा हो जाना चाहिए लगभग जनवरी तक होना चाहिए। जनवरी तक, मतलब कि 3 महीना टाइम हमको रिवीजन के लिए मिलना चाहिए। हाँ, फरवरी मार्च अप्रैल आराम से रिवीजन करो। में अगर जो मॉक टेस्ट के एनालिसिस कैसे करते थे तुम? कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो इसको गलती नहीं करना, ये सब एनालिसिस कैसे करते थे? तो मॉक टेस्ट हुआ, हम्म रिजल्ट चेक किए, हम्म जो क्वेश्चन गलत हुआ हम्म उस क्वेश्चन को नोट डाउन किए, मतलब इसका आंसर ये था, ये हो गया गलती। उसके बाद मतलब जब अगली बार वो चैप्टर आएगा तो उस क्वेश्चन एक बार देख लेते थे कि अच्छा। हाँ ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे, अगली बार दोहराना नहीं इस गलती को, बस देख लिया। मतलब कि ये है कि जो गलती तुम कर दिए वो दोहराना नहीं है, अपने आप मॉक टेस्ट का रिजल्ट अपने आप अच्छा होते चला हाँ जाएगा। हाँ और ऐसे बताओ कि जैसे जनरली हम जब पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाता है तो जब लास्ट में मॉक टेस्ट जब एक एक दिन पे लिया जाता है तो उस टाइम जनरली बच्चों का जो मार्क्स है वो लो हो जाता है, तो उसको कैसे हैंडल करो बताओ? उसका मतलब यही तरीका है कि पढ़ो, पर ज़्यादा मतलब जो पढ़ रहे हो आराम से पढ़ते रहो, मॉक टेस्ट आए चाहे नहीं आए मार्क्स पढ़ते रहो। कभी ऐसा आएगा तुम सब कुछ पढ़ लोगे अच्छे से, उस अगर 3 टेस्ट दोगे तो उस दिन का टेस्ट तुमको अच्छा मार्क्स आएगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और तुमको इसी तरह क्वेश्चन याद कर जाओगे बार बार, तो बार टेस्ट हो रहा है तुम्हारा रोज रोज, तो दिक्कत नहीं है, तुमको याद ही रह जाएगा सब कुछ, तो तुम करते जाओगे तो दिक्कत नहीं होगा, आराम से मार्क्स आएगा। और ये बताओ कि रिवीजन का स्ट्रेटजी क्या अपनाते थे तुम? रिवीजन करने के लिए मतलब जैसे कि टेस्ट होने वाला है, एक हफ्ता पहले पता चला, एक हफ्ता पहले पता चलता है टेस्ट होने वाला है, तो एक हफ्ता पहले से मतलब स्टार्ट कर दिए जो टेस्ट में आएगा पढ़ने के लिए। जैसे हमारे करंट का पोर्शन छोड़ना नहीं है, तो जैसे करंट पोर्शन पढ़ लिए पूरा अपने से सेल्फ स्टार्ट, 1-2 घंटा बचा रोज का, उसमें कर लिए। सैटरडे को छुट्टी होता था हम लोग का, टेस्ट के पहले सैटरडे को छुट्टी, सैटरडे को पूरा मतलब जो बचा कुछ है क्वेश्चन वोश्चन कर लिए, बस संडे को जाकर एग्जाम दे दिए। और जो बाकी पोर्शन जो बचा हुआ रहता तो उसका रिवीजन कैसे करते थे? बाकी पोर्शन मतलब जैसे बैकलॉग्स वगैरह जो तुम बताए कि कभी कभी पढ़ना चाहिए, तो उस पर तो प्रेशर हैंडल कैसे करते थे, कैसे पढ़ते थे बैकलॉग्स को? बैकलॉग वही सैटरडे संडे ही? हाँ मतलब, और मंडे ट्यूसडे करंट पोर्शन पढ़ लिए वो पूरा, हाँ 1-2 घंटा बच जाता है पास की घंटे में, 1-2 घंटा बच रहा है अभी भी, तब पढ़ लो। नहीं बच जाता है संडे है ही क्लियर करने के लिए। शिवांश ये बताओ कि नीट एस्पिरेंट का सबसे बड़ा गलती क्या होता है तुम्हारे हिसाब से? तो मतलब जैसे मॉक टेस्ट दिया, मान लो अच्छा मार्क्स आया, क्या करेगा, एंजॉय करने लगेगा, सोचेगा कि हाँ हो गया, अब तो पढ़ना ही छोड़ देता है, छोड़ दिया, अगला मॉक टेस्ट हुआ, कम मार्क्स आया, चला गया डिप्रेशन में, उसने लगा हमसे नहीं होगा, बस यही गलती दोहरा देता है। तो इसके लिए क्या मतलब क्या तुम अपना एक्सपीरियंस बताना चाहोगे? तो मॉक टेस्ट दिए, अच्छा मार्क्स आया, ठीक है, अच्छा मार्क्स आया, आराम से मतलब थोड़ा बहुत एंजॉय करो, ज़्यादा एंजॉय नहीं करो, फिर पढ़ने बैठ जाओ, कि तुमको देना नीट है मेनली। हाँ मेनली मॉक टेस्ट तुम कितना मार्क्स लाओगे तुमको वैल्यू करेगा ही नहीं। हाँ करेगा। तुम्हारा बाहर वाला बोलेगा पढ़ता नहीं होगा, मॉक टेस्ट कितना अच्छा ला देगा, कौन जानने जाएगा। बात सही नीट में लाओगे तो ना मतलब पढ़ता है। हाँ मेनली तो नीट पे ही फोकस है, हाँ। मॉक टेस्ट में कम मार्क्स है हाई मार्क्स है उस पर मैटर नहीं करता है। अच्छा तुम ये बताओ, आजकल तो रील का दुनिया है, इतना रील सब देखता है बच्चा, बहुत ही सोशल मीडिया से इंटरेक्ट क्या बोलता है अफेक्टेड रहता है, तो बताओ कि उस डिस्टर्बेंस को तुमने कैसे हैंडल किया? इंस्टा अकाउंट था ही नहीं मेरा 11th-12th, मतलब बिना इंस्टा का? मतलब 8, 9, 10, 8 में था, लॉकडाउन था तो कुछ था नहीं करने अच्छा को, तो इंस्टा था उस समय। 9th में लॉकडाउन खत्म हुआ तो 9th से 12th में कोई इंस्टा अकाउंट बना हुआ था, पर यूज़ ही नहीं किया, मतलब पासवर्ड ही भूल गया। अच्छा तो जैसे जनरली बच्चा यूट्यूब पे भी बहुत अपना टाइम वेस्ट कर देता है, तो उस बच्चे को लेकर तुम क्या बोलोगे? तो यूट्यूब पे देखना है कंटेंट, तुम कुछ देखो ऐसे 10-15 मिनट देख लो, कुछ अच्छा हंसने वाला देख लो, वीडियो मोटिवेशनल देख लो, कुछ पॉडकास्ट देख लो, ठीक है। बाकी भर दिन यूट्यूब बिताओगे टाइम तो चला जाएगा, तो टाइम चला जाएगा, टाइम वेस्ट भी होगा, पढ़ाई भी लॉस होगा, दिमाग में मतलब वही चलेगा, शॉर्ट्स वीडियो जो देख रहे हो, उससे कारण से तुम मतलब पढ़ने भी जाओगे वही चल रहा है दिमाग में, पढ़ाई फोकस नहीं होगा। ओके
अच्छा, जैसे मान लो कि तुम्हारा जब 11-12 सिलेबस खत्म हो गया था, हाँ तो उस टाइम तुम स्ट्रैटेजी कैसे अपनाते थे पढ़ने का, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ टाइम ही टाइम है। बहुत सारे बच्चे ऐसा होता है कि जैसे उसका सिलेबस कंप्लीट होता है, हाँ। उसको लगता है हम मेरे पास बहुत ही टाइम है, लेकिन वो इतना मतलब ओवर थिंकिंग करता है कि वो पढ़ नहीं पाता है। लगता है कि बहुत टाइम है, आज नहीं कल पढ़ेंगे, आज नहीं कल नहीं परसों पढ़ेंगे। उन तुम कैसे हैंडल किया कि उस टाइम ऐसे ही हुआ है। अच्छा, ट्वेल्थ बताओ अपना खत्म कहानी सिलेबस बताओ। तो हम खत्म हुआ सिलेबस, दिसंबर आया। दिसंबर में हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ, क्लास मतलब एक होता है, हम लोग को होता है स्पेशल क्लास कुछ, तो वो करते थे, आते थे रूम पे, आराम से फ़ोन में मूवी डाउनलोड करके मूवी देखते थे भर दिन बैठ के, जाते देते टेस्ट ऐसे ही। अच्छा फिर मतलब 1 महीना बाद रियलाइज़ हुआ कि अब पास आ गया एग्ज़ाम, कुछ करना पड़ेगा, तब अच्छा वापस से पढ़ने बैठते थे। ऐसा मतलब रियलाइज़ हो गया अपने आप अच्छा कि नहीं अब पढ़ना पड़ेगा। ओके, मतलब कि तुम भी इस फेज में गुजरे हो, तुम भी थोड़ा सा भटके हो इधर उधर। हाँ। तो शिवांग, तुम बताओ कि वो जो सोशल मीडिया से डिस्टर्बेंस बच्चा रहता है, उसको मतलब कि कैसे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, इसका कोर सॉल्यूशन बताओ तुम। सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करो, सबसे बढ़िया। इंस्टा अकाउंट ही डिलीट हाँ, कर दो। इंस्टा अकाउंट डिलीट कर दो। हाँ तुमको ज़रूरत क्या इंस्टा चला रहेगा? तुमको अगर कुछ देखना ही है हंसी मजाक भी, यूट्यूब है तो बहुत देख लो, हंसी मजाक का भी इंटरेक्ट करेंगे किसी से, आदमी से, कोई करीबी है तो व्हाट्सएप तो है ही ना इंटरेक्ट करने के लिए, कॉल तो है ही, अच्छा उससे कर लो। मेरा तो बहुत सारा दोस्त था, फ़ोन ही नहीं था, छोटा फ़ोन था। हाँ, हम जनरली देखते हैं, हम भी वैसा प्रिपरेशन करने के टाइम में बहुत सारा बच्चा कीपैड वाला फ़ोन हाँ, रखता बस वही रख लो। तो इतना लत लग गया है है। सोशल मीडिया का, छोड़ दो, फ़ोन छोड़ दो, छोटा मोबाइल ले लो, परिवार से दूर ही हो, अगर पढ़ रहे हो मतलब दूर रख, दूर हो, फ़ोन खरीदने पैसा पाप मार देगा नहीं फिर, अच्छा तो फिर दिक्कत, छोटा मोबाइल को काम चलाना पड़ेगा, अपने आप छूट जाएगा आदत। अच्छा, तुम्हारे पास कौन सा फोन था, कीपैड या फिर स्क्रीन मेरा टच? स्क्रीन टच। स्क्रीन टच था। अच्छा शिवांश, अगर जो बताओ तुमको फिर से अगर जो नीट देने का मौका मिला, तो तुम क्या क्या जो गलती किए थे वो नहीं करोगे इस बार? तो ऐसे बहुत सारा देखे थे मूवीज़, वो कम करेंगे। जैसे हम एग्ज़ाम देने जाता है बहुत सारा बच्चा, तो टेंशन नहीं जाता है कि अब क्या होगा, क्या कैसे होगा, तो वो मतलब नहीं करेंगे, एकदम माइंड फ्री हो जाएंगे, आराम से पीसफुल माइंड, होगा और नहीं होगा, बस टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि रिजल्ट तो ऐसे भी हम लोग के मेरे हाथ में होते नहीं हैं। हम लोग बस प्रिपरेशन करना है, जितना तुम मेहनत कर सकते हो उतना करोगे, फल तो भगवान देगा। जो बच्चा अभी हार मान रहा होगा कि उससे अभी नीट क्लियर नहीं होगा, उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, वो बहुत डिप्रेशन में होगा, उस बच्चे के लिए तुम क्या बोलना चाहोगे? देखो, हार नहीं मानना है, हुआ नहीं हुआ, अटेम्प्ट अनलिमिटेड है, जितना उतना। बुढ़ापा में भी बच्चा देता है, मेरे बगल में बैठा हुआ था एक बूढ़ा आदमी, अच्छा, खुद दे रहा था नीट का एग्जाम, नीट यूजी का। नहीं तो उस लेवल से बताओ कि एक नॉर्मल बच्चा को अभी क्या करना चाहिए? ऐसा कुछ आराम से चिल रहो, पढ़ो आराम से, नहीं हो रहा कुछ तो डाउट आ रहा है, सर से पूछो, यूट्यूब तो है ही, वरना यूट्यूब तो है, चैट जीपीटी अब तो आ गया है, हाँ चैट उस पे देखो आराम से, एआई मोड बहुत सारा कुछ है। मतलब कि अभी टेंशन नहीं लेना, एकदम टेंशन फ्री होकर के पढ़ाई करते रहो कंटिन्यूअस वे में, धीरे धीरे अपने आप बिल्डअप हो जाता है। एमबीबीएस में तो और भी मतलब सिलेबस ज़्यादा है, तो उसमें भी टैकल करने के लिए तुमको चाहिए होगा। मतलब कि ये तो समझ सकते हैं कि नीट से ज़्यादा एमबीबीएस हार्ड। हाँ। तो भाई अभी अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे कंटिन्यूस वे में पढ़ते रहो, अच्छा है, रिजल्ट तो अच्छा ही आएगा। नीट प्रिपरेशन ने सबसे अच्छा चीज़ आपको क्या सिखाया है? प्रिपरेशन में मतलब दोस्ती, एक दोस्ती सीखे, मतलब कोटा में रहे, दोस्ती यारी सबसे बढ़िया चीज़ उनको मिला। सेल्फ मतलब ग्रुप स्टडी, अच्छा ग्रुप स्टडी, और मेहनत करना सीखे, मतलब ऐसे मतलब 8, 9, 10 में एक दिन पहले एग्जाम हुआ, बुक खोले पढ़ते थे, वो तो सारे बच्चे का हाल यही रहता है। 11, 12 में क्या कंसिस्टेंसी मिला हमको कि हाँ पढ़ते रहना है, बस पढ़ते रहना है, फ्लो टूटना नहीं चाहिए पढ़ने का, मतलब मेहनत करना आपको नीट का प्रिपरेशन टाइम में सिखा दिया है। और अभी आप एमबीबीएस कर रहे हैं, अभी कॉलेज लाइफ कैसा चल रहा है? कॉलेज लाइफ ठीक ठाक ही है, मतलब कि इंटरेक्शन सीनियर से अच्छा चल रहा है? हाँ। और ये बताओ कि नीट हार्ड है यार एमबीबीएस हार्ड? एमबीबीएस हार्ड, हाँ बिना कोई डाउट का। हाँ, अभी देख रहे हैं, लग रहा है 11, 12 जो तुम पढ़े उससे बहुत कम लिंक है, 11, 12 से एमबीबीएस में। हाँ वो तो है कि जैसे कि तुम 10th से आते 11th में कुछ तो लिंक पड़ता है ना। हाँ लिंक रहता है, फोर्स न्यूटन कुछ तो पढ़ के आई हो ना, उससे लिंक पड़ता है, यहाँ तो उसको लिंक ही नहीं पड़ेगा 11, 12 में। मतलब कि नीट का सिलेबस ही अलग है और एमबीबीएस का सिलेबस ही अलग। ओके, लगभग अलग ही है, उसको अब कनेक्ट हो जाता है, थोड़ा बहुत कनेक्ट होता है, न्यूरोलॉजी कनेक्ट बहुत हो गया, हिस्टोलॉजी कनेक्ट हो गया, ग्रॉस एनाटॉमी अब आ गया, अपर लिम्ब लोअर लिम्ब, उसमें बहुत दिक्कत। कि जो ड्रॉपर होता है उसके लिए तुम क्या एक एडवाइस देना चाहोगे? कि देखो, जरूरी नहीं है कि हो कि नहीं हो, आराम से मेहनत करो, होगा नहीं होगा, बस ये सोचना कि हाँ ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, इस बात का निकालना ही है, पर ये सोचना कि अगर नहीं निकला तो क्या करना है, क्योंकि
कुछ बच्चा होता है हैंडल नहीं कर पाता है हाँ, फेलियर handle को, नहीं कर पाता, हाँ। तो उसके लिए सोच करना पाती है। और मान लो बाई चांस कुछ भी ऐसा हालात आ गया, कुछ कारण से नहीं हो पाया, तो उसको याद रख कैसे फेस करना है फेलियर को भी। ओके, मतलब फेलियर को फेस करते हुए उसको नीट के बारे में सोचना है। हाँ, ऐसे नहीं कि हमको हो ही जाएगा, अच्छा, पचला नहीं हुआ तो डिप्रेशन फेलियर कुछ और लेकिन मेरा मानना ये है कि कोई भी हो बच्चा, उसको बस मेहनत करने पे ध्यान दो। हाँ कि तुम भाई उस एग्जाम के लिए तुम अपना फुल 100% पोटेंशियल दो, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। हाँ क्योंकि रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारा मेहनत करना तुम्हारे हाथ में है, रिजल्ट तो भगवान पे छोड़ो और अच्छे से एग्जाम दो। हाँ होना नहीं होना वो तुम्हारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। शिवांश, कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन तुमसे पूछने जा रहे हैं। ठीक है। तो बताओ कि तुम्हारा सबसे टफेस्ट पोर्शन कौन सा था, 11th और 12th? 11th जनरली बच्चों को 11th ही हार्ड लगता है। और तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? फिजिक्स। फिजिक्स जनरली नीट वाले बच्चों को लिए होता नहीं है। नहीं, हमको तो अच्छा, तुम्हारा स्टडी मोड क्या, मतलब कौन सा फेवरेट है, ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑफलाइन। ऑफलाइन। ऑफलाइन ही बढ़िया होता है, ऑनलाइन मेरा भी यही चॉइस है, ऑफलाइन ही। कभी ऑनलाइन देखे हो लेक्चर? नहीं। मैंने भी भाई कभी नहीं लेक्चर कभी देखा। अब देखे हैं तो उसके लिए देखे, इंग्लिश के लिए, अच्छा। 12th का बोर्ड। अच्छा, 12th का बोर्ड के इंग्लिश के लिए। हाँ। नीट यूजी हार्ड है या फिर एमबीबीएस? MBBS। एमबीबीएस। हाँ, आराम से। अच्छा, एक एडवाइस देना चाहो कोई ड्रॉपर के लिए? जो मतलब मेहनत करते रहो अच्छे से, फ्लो टूटने मत दो, और ये सोच लो कैसे हैंडल करना है फिर अगर नहीं हो पाया तो। मतलब फेलियर को हैंडल करते हुए सोचना हाँ। है। और अगर जो मान लो कि वो बच्चा से अगर जो नीट क्रैक नहीं होता है, तो उसको आगे क्या करना चाहिए? बहुत सारा स्कोप है, नहीं हुआ तो मान लो नहीं हुआ, फर्स्ट अटैम्प्ट था, 2 और अटैम्प्ट लेके चलो, मैक्सिमम 2 अटैम्प्ट लो, 2-3 अटैम्प्ट, उससे ज़्यादा मत लो। नहीं हो रहा है छोड़ दो, ग्रेजुएशन करो सिंपल। अच्छा, ग्रेजुएशन करो, बहुत सारा IAS हाँ, IPS। स्कोप तो बहुत सारा है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक मेडिकल फील्ड है, बहुत सारा फील्ड है जिसमें बहुत सारा बच्चा अच्छा लॉ भी कर कर रहा है। सकते हो, क्लैट व्लैट तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो सुसाइडल थॉट्स वगैरह नहीं सुधार आना। मत लाओ। हाँ, ये सब सोच करके नहीं माँ चलना। बाप का सोचो, माँ बाप के बारे में तुम कुछ कर लोगे उनका क्या होगा। हाँ, वही बात। अच्छा शिवांश, तुम ये बताओ कि प्रिपरेशन करते टाइम जो तुम्हारा लाइफ था और कॉलेज लाइफ, दोनों में क्या डिफरेंस है? ग्रेजुएशन लाइफ में मतलब टेंशन था थोड़ा बहुत कि निकालना है नीट। अब यहाँ आ गया, टेंशन नहीं है, पता है 5 साल टाइम मेरे पास है ना। मान लो अभी थोड़ा बहुत नहीं पढ़े तो 5 साल के थोड़ा रिकवर कर ही लेंगे हम। अच्छा, तो एमबीबीएस लाइफ कैसा चल रहा है तुम्हारा? MBBS लाइफ मतलब बढ़िया है, कॉलेज लाइफ चल रहा है अच्छा से। और यहाँ का पढ़ाई कैसा चल रहा है? यहाँ पढ़ाई ठीक ठाक ही बोलेंगे, मतलब अच्छा तो नहीं ही बोलेंगे, जैसा कोटा में चला था पढ़ाई वैसा पढ़ाई चल नहीं रहा है मेरा अभी। ये बताओ कि तुम्हारे अंदर सबसे बुरी आदत क्या है और जिसको तुम अवॉइड करना चाहते हो? सबसे बड़ा मतलब एक तो हम अपना हाइजीनिक अच्छा रखते नहीं है। ओके। मतलब रूम गंदा पड़ा हुआ है, ऐसे ही खाना खा लिए थाली धोए नहीं, अगला अरे सारा बॉयज हॉस्टल का यही हाल है भाई। हाँ, और दूसरा है कि हम सबसे सही से बात नहीं करते हैं, मतलब अच्छे से बात नहीं करेंगे, चिल्ला देंगे कभी बीच बीच में। ओके, तो तुम ये सब चीज़ अवॉइड करना चाहते हो? इंट्रोवर्ट टाइप के। अच्छा, इंट्रोवर्ट हो तुम। ओके, तो गर्लफ्रेंड है कि नहीं तुम्हारी? अच्छा शिवांश, ये बताओ कि एमबीबीएस लाइफ में तुमको क्या सिखाया है? MBBS लाइफ में कि यहाँ पढ़ना पड़ेगा, ओके। अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, मतलब थोड़ा बहुत ही छोड़ेंगे मतलब बहुत लगेगा बैकलॉग इसमें। और दूसरा है दोस्त जरूरी है प्रॉक्सी करने के लिए। दोस्त जरूरी है प्रॉक्सी करने के लिए? हाँ। हाँ, दोस्त जरूरी है, प्रॉक्सी के लिए जरूरी है, और भी बहुत सारे चीज़ के लिए जरूरी है। हाँ। लेकिन प्रॉक्सी तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अटेंडेंस जरूरी है। हाँ, अटेंडेंस जरूरी है, 75% मिनिमम चाहिए। तुम ये बताओ, जब तुम नीट का प्रिपरेशन कर रहे थे तब तुम्हारा मम्मी पापा का क्या बिहेवियर था तुम्हारे अगेंस्ट में, कैसे बातचीत करते थे? और जब तुम एमबीबीएस में आ गए हो तब वो बात करने का तरीका में क्या कोई चेंज हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ। क्योंकि जनरली बहुत सारे देखते हैं कि जैसे ही तुम्हारा नीट क्लियर हो जाता है रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। वो घर वाले को नहीं बढ़ता है, घर वाले के लिए नहीं, पड़ोसी के लिए बढ़ता है। अच्छा, पड़ोसी के लिए तो घर वालों के लिए वैसे ही रहेगा, वैसे ही मतलब बात होगा। शिवांश, कॉलेज में आए हो तो कभी सीनियर से इंटरेक्शन हुआ है और पीडीपी हुआ है कभी? हाँ हाँ। पीडीपी हुआ है? हाँ, मतलब किस तरीके का पीडीपी हुआ है? मतलब थोड़ा बहुत रैगिंग लिया गया हम लोग का, कि कैसे बिहेव करना है, तुम लोग सीनियर से देखो, ट्रीट करो उनसे, प्रोफेसर को देखो ट्रीट करो उनसे, उनको इज्जत दो, रिस्पेक्ट दो, क्योंकि वो लोग कमाए हैं, मतलब इतना मेहनत किए हैं, पढ़े उड़े हैं, निकाले खुद भी, तुम सीनियर तो इज्जत दो उनको। तो तुमको पता नहीं कैसे पीडीपी को पीडीपी रैगिंग नहीं बोलते? हाँ, तो फिर रैगिंग क्यों बोल रहे हैं बताओ? वो फ्लो में निकल गया। ओके, फ्लो में तो ये गलती नहीं करना है, ठीक है? पीडीपी मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ओके, आगे बोलो, क्या बोल रहे थे? तो डॉक्टर का मतलब कैसा, मतलब एक स्टूडेंट जो होता है MBBS का, कैसा होना चाहिए पर्सनैलिटी, मतलब कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे डिसेंट रहना है, वैसे।
थैंक यू शिवांश इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए, और कुछ ऐसा टिप्स दो नीट एस्पिरेंट बच्चों के लिए जो उनको फ़ायदा करे। शुक्रिया बॉस, आपने हमको बुलाया इस पॉडकास्ट में। तो ऐसा कुछ नहीं, जैसे मतलब जो कर रहे हो करते रहो, आराम से पढ़ो, और जहाँ तुम हो वहाँ पहले हम भी थे, जो तुम करते हो हम भी कर रहे थे। पर जैसे मतलब मैं निकल गया नीट, देखो आराम से कोई हमको बुलाया, कोई सीनियर बुलाया हमको पॉडकास्ट के लिए, तुमको कोई ना कोई सीनियर बुलाएंगे पॉडकास्ट, जब तुम निकाल लोगे तुमको इज्जत मिलेगा, पड़ोसी तुमको इज्जत देगा। सोचो इसके बारे में, तुमको तुम्हारे आगे लगेगा, डॉक्टर लगेगा तुम्हारे आगे 5 साल बाद, तो उस पर ध्यान दो, उसको सोचे तो मोटिवेशन आएगा बस। हाँ, वही कंटिन्यूअस वे में पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, यहाँ तक तो ज़रूर आओगे। हाँ, आज कभी हम भी वहाँ थे, हाँ, आज हम यहाँ हैं, हाँ, तुम भी कभी यहाँ आओगे। हाँ। ओके, थैंक यू। थैंक यू बॉस। अगर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बात ज़रूर याद रखें, आज जो बच्चा एमबीबीएस स्टूडेंट है वो भी कल वही सिलेबस के साथ जूझ रहा था, वही टेंशन लेकर के जी रहा था, वही सेल्फ डाउट कर रहा था। देखिए, चेंज ओवरनाइट नहीं होता है। आप अपने कंसिस्टेंसी के साथ 100% एफर्ट लगा के बस पढ़ाई करते रहिए, जितना आपसे हो सकता है बस उतना एफर्ट लगा कर बस पढ़ाई करते रहो, इधर उधर कुछ ध्यान नहीं दो, रिजल्ट आपके फेवर में ज़रूर होगा। तो आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर जो ये इस एपिसोड से आपको थोड़ी बहुत भी सीख मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।